कुरान में कहीं लिखा है कि अजान दीजिएगा तो अजान देने के लिए लाउड स्पीकर ही चाहिए? तो जब कहते हैं कि हम ओवैसी हो या अन्य लोगों कहते हैं हम संविधान के अनुसार चलेंगे, तो भाई यहाँ संविधान कहाँ चल गया? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे आप क्यों नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप हर जगह मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगा के आप क्या करना चाहते हैं? जैसे कश्मीर में आप नारा लगाए थे कि हिंदुओं कश्मीर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी को काट देंगे। आप यहाँ बंगाल में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे आप हिंदुओं को ऐलान करके वहाँ से मारते हो, या रामनवमी की घटना हो, विभिन्न जो घटना घट रही है, तो इसके थ्रू आप क्या करना चाहते हो? क्यों लाउड स्पीकर लगाना चाहते हो? और ये उद्धव बाला साहब के बेटा जो हैं, ये लगता नहीं है उनके बेटा है, क्योंकि उनके जैसा इनका कोई भी कर्म नहीं दिख रहा है। बाला साहब का खुद ये मानना था कि एक भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मस्जिद के ऊपर। प्रार्थना जो है वो घर की चीज़ है। अगर आपको प्रार्थना करना है तो पता चलेगा आप कहीं रोड छेक लिए, लैंड जिहाद चल ही रहा है पूरा देश में, आप देख ही रहे हैं कि जहाँ मन होता है, गुरुग्राम है, जमीन छेक लिए, रोड पे ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक को रोक के ट्रक बस कोई भी हो सबको रोक दिया जाता है, इवन एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। अरे भाई किसी के बाप का रोड है? रोड जो है वो सरकार का रोड है, वो जनता, सरकार का क्या, वो जनता का रोड है। लेकिन उस रोड को भी जाम करके वहाँ बैठ के नमाज पढ़ना, जहाँ मन वहाँ जमीन कब्जा कर लेने का बहाना, लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाना। यहाँ सोनू निगम जो है वो भी इसके खिलाफ, सोनू निगम तो कोई पार्टी के नहीं है, इन्हें कहेगा कि भाई सोनू निगम बीजेपी के, कांग्रेस, वो तो एक व्यक्ति है। वो अजान से तंग आ गए थे। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस होता है, प्लस नॉइज पॉल्यूशन। ये लोग जो पॉल्यूशन, होली के नाम पे पॉल्यूशन हो रहा है, जो स्वरा भास्कर, जो तापसी पन्नू बोलती है होली के नाम पे पॉल्यूशन होता है, पानी बचाओ। अलग अलग त्यौहार, दीपावली में बोलते हैं कि दीपावली पे पॉल्यूशन होता है। तो भाई अगर दीपावली पे पॉल्यूशन होता है तो ये नॉइज पॉल्यूशन जो हो रहा है इसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन सभी जो हिपोक्रिट हैं, चाहे वो अभी रामनवमी को लेके पूरा देश में ही आप देख रहे हैं किस तरह नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये देखिए भारत में कि भारत जो है यहाँ पे बोला जाता है कि मुस्लिम मोहल्ला, तर्क दिया जाता है, जो ये मतलब हत्या किया गया है, ये भी मस्जिद से ही जुड़ा है। जिस तरह मस्जिद पे लाउड स्पीकर से जुड़ा है, उसी तरह ये भी घटना रामनवमी वाला ये भी मस्जिद से जुड़ा है। कि आप भाई तर्क देखते हैं। एनडीटीवी का एक पत्रकार है, उसने ट्वीट किया कि रामनवमी के पास आप मस्जिद के पास से क्यों अपना ले जाते हो? अरे भाई किसी के बाप का रोड है। अगर मस्जिद के पास से या मंदिर के पास से कहीं से हम जुलूस निकालते हैं, हम पहले पुलिस से परमिशन लिए कि हम जुलूस निकालेंगे। अब मुझे ये बताएं कि हम भगवान राम की पूजा भारत में न करें, अगर हम भगवान राम की जुलूस भारत से नहीं निकाले तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? तो वो जितने लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हिंदू उकसा रहा है। क्या उकसा रहा है? भाई भारत माता की जय क्यों बोल रहा है? मुस्लिम मोहल्ले में भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो? वंदे मातरम क्यों बोल रहे हो? तो भाई क्या अघोषित 370 लगा हुआ है? क्या कश्मीर बन गया है भारत का डिवीजन? और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो 500 से ज़्यादा रियासत को एकजुट किए थे, उसको जो भारत में मिलाए थे, वो क्यों अब वीजा लेके मुस्लिम मोहल्ला में जाना पड़ेगा? कहीं तो नहीं सुनते हैं कि हिंदू मोहल्ला है, कहीं नहीं सुनते, तो फिर ये मुस्लिम मोहल्ला क्यों होता है? तो ये जो इस तरह का इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है, जो लास्ट गोल है हिंदुस्तान पे इस्लाम का राज लाना। ओवैसी साहब के जो बयान है इस समय कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रही है बीजेपी सरकार। अभी जिस तरह से अगर बात करें मध्य प्रदेश की जो घटना हुई उसको लेकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बेवजह घर गिराए गए। देखिए उसका वीडियो क्लियर आ गया है कि मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, जो वहाँ पे है वो क्या क्या किया जा रहा है। जो हिंदू जुलूस लेके निकल रहे हैं उन पे पत्थर फेंका जा रहा है, उन पे जो है लाठी डंडा से आक्रमण किया जा रहा है। तो अगर उसका सबूत है और सबूत के आधार पे अगर उस पर कार्रवाई कर रही है तो इसमें क्या गलत है? तो इसीलिए ये ओवैसी साहब जो है ये नए जिन्ना है और नए जिन्ने के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो करौली हो या अगर बात करें खरगोन हो या साबरकांठा हो या छत्तीसगढ़ हो, ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, आखिरकार रामनवमी वाले घटनाक्रम की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्यों हो रही हैं घटनाएं? देखिए जो मौलाना मौलवी हैं उनका एक मानना है कि किसी को मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा जो है वो हराम में है। तो उनके पास मुस्लिम मौलाना जो है, कट्टर मौलाना, उनके पास ताकत नहीं है कि पूरे भारत में जो है वो रोक सके भगवान राम की पूजा। तो उनमें ये है कि आप हमारे मस्जिद के पास से, आप हमारे मोहल्ला से कैसे आप भगवान राम का नाम लेते हुए, जय श्री राम बोलते हुए आप रोड से ही निकल रहे हो, लेकिन मेरे मोहल्ला से क्यों? ये मेरे अल्लाह का अपमान है। तो इस कारण जो है वो उस पर अपने जो मतलब जो मदरसा के स्टूडेंट हैं उन सब के थ्रू या फिर कांग्रेस के भी कुछ नेता वोट के लिए मौलाना को खुश करने के लिए इस तरह से बढ़ावा देके उन पे पत्थरबाजी करवा रहे हैं,
जिसको जो ये हिपोक्रिट लोग हैं, जैसे ये स्वरा भास्कर हो गई या केजरीवाल हो गया या अखिलेश यादव हो गया, मुस्लिम भाई को एक थप्पड़ लग जाता है तो ये लोग रोने लगते हैं। भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम रो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हिंदुओं को मारा गया, गाली दिया गया, तो तुम अगर चुप रहते हो तो ये तुम्हारे दोगलापन को दिखाता है। अगर मैं लाउड स्पीकर पे आना चाहूँ, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की, बात करें मुंबई की, बात करें, हर जगह देखें तो लाउड स्पीकर को लेकर लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, पिटीशन लोग डालते रहे, तो क्या देख रहे हैं, बंद होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह दिया है, जो ओवैसी, जो केजरीवाल हर हमेशा चिल्लाता है कि हम संविधान के अनुसार चलेंगे, हालांकि जब हिजाब पे फैसला आता हो या राम मंदिर पे फैसला आता हो तो ये लोग उस फैसला को नहीं मानते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं, तो जब ये भाई आदेश दे दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो वो भाई संविधान के अनुसार दे रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है। तो अगर आप उसको नहीं मानते हो तो फिर तो ये देश की जनता को ही इस पे सोचना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बोल रहा है कि आप मस्जिद से हटाओ, और जो सरकार है उस सरकार को इसको लागू करना चाहिए। और अगर राज्य सरकार जो है वो लागू नहीं करती है तो देश के हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को सड़क पे उतर के संविधान के अनुसार इसकी मांग करनी चाहिए। लेकिन शिवसेना आखिरकार इस समर्थन में क्यों नहीं है? क्यों, कैसे देखते हैं? शिवसेना समर्थन में नहीं, शिवसेना विरोध कर रही है राज ठाकरे का। देखिए, शिवसेना जो है ना, वो भी हिंदुत्व की बहुत आवाज उठाती थी, लेकिन कुर्सी, पैसा, लालच, इन सब के मोह में आके आदमी बिक जाता है। तो वही शिवसेना का हाल है। शिवसेना जो है वो पद के लिए, यानी जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए, और वो अपने बेटा को सेट करने के लिए अपना जो मानवता धर्म है, जो इंसानियत है, उसके खिलाफ जा करके वो सत्ता के मोह में आकर के ये मतलब तुष्टीकरण करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ विचार राजनीति का नहीं है, ये जो है ये राष्ट्रहित का मुद्दा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार बोल रहा है इसको हटाने के लिए, तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गया? तो जानबूझ करके एक वास्तविक मुद्दा को बोल के कि भाई राजनीतिक मुद्दा है। भाई जिस तरह राम मंदिर जो था वो राजनीतिक मुद्दा नहीं था, अगर उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो तुम संविधान के अनुसार काम कर लो। अगर बाला साहब ही मांग कर रहे हैं, बाला साहब के जो वो रिश्तेदार हैं बाल ठाकरे, वो अगर ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो तुम जो है मस्जिद पे से लाउड स्पीकर उतारो, तो बात मान लो, क्योंकि संविधान के अनुसार हो गया, उनको कुर्सी नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो जनता को कहेंगे कि भाई जो हटना चाहिए, और नहीं हटाओगे तो वो जो है जनता उनको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करके वो जब सत्ता में आएंगे तो हटाएंगे। तो इसीलिए ये काम कर देना चाहिए, बस राजनीति होगा ही नहीं। यानी नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुष्टीकरण करके कांग्रेस पार्टी को और जो एनसीपी है उन सबको जो है वो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। तो उन लोग क्या है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए। पूरे देश में लगभग 150 जो है वो संसदीय सीट पर मुस्लिम का थोड़ा बहुत प्रभाव है, तो वो चाहते हैं कि वो सीट उनको मिले, और वो 2024 के चुनाव के लिए इस तरह की तुष्टीकरण की घटना दे रही है, ये रामनवमी में हमला हो या जो भी हो। एक बात ये है, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद जितने भी एमएनएस की बात करें, जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबने पार्टी से रिजाइन दे दिया। कैसे देखते हैं? क्या अलग, मतलब जो अगर बात करें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, जिस तरह से एमएनएस की बात करते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, उसमें मुस्लिम काफ़ी कार्यकर्ता थे, उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जो मुस्लिम कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया या न दिया, वो आईआईटी कर ले, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनमें एक भाग है, बड़ा भाग, जिनको बचपन से ही मदरसा के थ्रू उनको सिखाया जाता है, उनको मस्जिद से, समाज से, हर तरह से उनके दिमाग में डाला जाता है कि सिर्फ अल्लाह सत्य है, इसके सिवा जो दुनिया में है सब झूठ है, राम कृष्ण ये सब झूठ है। ये उनको बचपन से ब्रेन में डाला जाता है जब वो 4 साल 5 साल के होते हैं। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको समाज के थ्रू, परिवार के थ्रू, मस्जिद के थ्रू, मदरसा के थ्रू उनके ब्रेन में ये जहर डाला जाता है कि अल्लाह सत्य है और बाकी झूठ है, और जो राम की कृष्ण की पूजा करते हैं वो काफिर है। अगर काफिर को आप मार दोगे, मूर्ति पूजक को मार दोगे, तो आपको स्वर्ग में जो है 72 परियां मिलेगी, हूर मिलेगी, आपको अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। तो जब इस तरह का अंधविश्वास ब्रेन में डाला जाएगा तो वो क्या करेंगे? महाराष्ट्र की ही घटना है, अजमल कसाब है। अजमल कसाब जब पकड़ाया था तो उस बाकी आतंकवादी तो मार गए, उस समय भी हिंदू का षड्यंत्र किया गया था, हिंदू आतंकवाद, लेकिन संजोग से ये पकड़ा गया था अजमल कसाब, जिसके बाद पता चला कि वो पाकिस्तान के मुसलमान थे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जो अभी भी यहाँ मध्य प्रदेश में झूठ फैला रहे हैं मस्जिद को लेके, बिहार की घटना को मध्य प्रदेश की बता रहे हैं दंगा करवाने के लिए, तो उन पर FIR हो गई है। उसी तरह जब अजमल कसाब महाराष्ट्र में ही पकड़ाया था, उस समय ये उद्धव ठाकरे जो है, इनकी पार्टी जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रही थी कि भाई आप आतंकवादियों को फांसी में लेट क्यों कर रहे हो, आज उसी के गोद में जाके बैठे हैं। तो अजमल कसाब ही महाराष्ट्र की ही घटना है, तो वो अजमल कसाब ने भी इसी बात को दोहराया था कि हमने बम फोड़ा। क्यों महाराष्ट्र में बम फोड़ा? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि गजवाए हिंद हो, भारत पे इस्लाम का राज आए। तो ये लाउड स्पीकर हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, ये सब उनका फ्रेंचाइज है। जैसे एक कंपनी होता है, वो कंपनी अपना अपना फ्रेंचाइज, जैसे है
दिल्ली में खोल दी, महाराष्ट्र में खोल दी। तो इसी तरह ये जिहाद का अलग अलग रूप है। जिहाद का एक रूप है लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको मतलब इस्लाम में कन्वर्ट करो, अपना जनसंख्या बढ़ाओ, और अंतिम गोल वही है कि भारत पे किसी ना किसी तरह से इस्लाम का राज है। क्या ऐसे देखते हैं लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए देश में? देखिए, लाउड स्पीकर जो है, कोई भी पूजा पाठ ये संविधान में हमारे नहीं लिखा है कि ये लाउड स्पीकर में ही तुम करो। हमारा भी पूजा पाठ है, घरों में करते हैं। लाउड स्पीकर से एक ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको ये नहीं है कि विशेष धर्म को ही चोट पहुँचे, वो हर धर्म को चोट पहुँचता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो लाउड बंद होना चाहिए। लाउड स्पीकर मेरे हिसाब से बंद होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। उसका विरोध लोग कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर नहीं बंद होना चाहिए, तो उसको फिर कैसे पब्लिक की बात करें तो कैसे देखते हैं? फिर लाउड स्पीकर बंद क्यों नहीं होना चाहिए? ये ऐसा तो कहीं आपका लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया भाई कि लाउड स्पीकर हम नहीं बंद करेंगे, तुम मत बंद करो, ऐसा तो कुछ नहीं है। लाउड स्पीकर में पूजा पाठ करना सभी धर्म में है, ठीक है, हमारे धर्म में भी है। तो हम एक होता है कि टाइम के अनुसार, जब सोए हुए रात में आप लगे अल्लाह अकबर चिल्लाने, ये कहीं लिखा हुआ नहीं भाई साहब। मतलब शांति होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए।